वेलकम बैक एवरीवन टू अनदर वीडियो। नवंबर 2008 में एक लेडी ड्राइव कर रही थी एक नेशनल पार्क के थ्रू जो कि एरिज़ोना में आता है। और जब वो ड्राइव कर रही थी, ड्राइव करते करते उन्होंने एक ऐसा पैच ऑफ एरिया में एंटर किया जहाँ पे रास्ता सुनसान था, स्ट्रेट था, लेकिन कोई ओवरहेड लाइट्स नहीं थे, कोई बस स्टॉप नहीं था, कोई इंसान नहीं था, कोई घर वर नहीं था। इट वॉज जस्ट a straight highway for miles and miles and miles और kilometers and kilometers and kilometers। जैसे वो ड्राइव कर रही थी, ड्राइव करते करते उनके नजर में आती है this tall figure which looked quite weird as per her experiences while driving through these deserts। लेकिन ये जो पैच था ये वो पहली बार आ रही थी, तो उनको कुछ आइडिया भी नहीं था कि वो कहाँ ड्राइव कर रही है, कौन सा पर्टिकुलर एरिया है। शी जस्ट न्यू कि ये डेस्टिनेशन में पहुंचना है और वो निकल पड़ी थी ड्राइव करने के लिए। लेकिन जैसे मैंने कहा, जैसे ही उनको ये फिगर दिखता है, पहले तो उनको लगा कि शायद कोई एनिमल है, लेकिन फिर उनके दिमाग में आता है कि यार ये एनिमल इतना बड़ा कैसे दिख रहा है, इसकी हाइट इतनी लंबी कैसी हो सकती है। लेकिन थोड़ी देर बाद ये जो एनिमल सा दिखने वाला चीज अभी अपने दोनों पैरों पे खड़ा था। From four-legged, now it is two-legged। बाद में वो ये बताती हैं कि वो जो फिगर था, it was unnaturally thin, taller than any normal man, and उसकी आंखें जो थी वो रेड ग्लो करती थी, and that it had long limbs। लेकिन सबसे ज़्यादा डरावना ये था उनके लिए जब उन्होंने देखा कि ये जो क्रीचर है, ये जो फिगर है, वो फिर से अपने चार पैर पे आ जाता है and it starts pacing towards her। उन्होंने एक्सेलरेट किया, वो जो थिंग था वो भी उनके साथ एक्सेलरेट कर रहा है। Now it's matching her speed। वो एक्सेलरेट करती गई, भगाती गई, सोच के कि जो भी है कि पीछे छूट जाएगा, लेकिन वो पीछे छूटे ही ना। वो उनके पेस के साथ मैच करके उनके बाजू में भागता रहा and that happened for at least 70 kilometers। and देखते ही देखते suddenly it vanishes into thin air। एंड जैसे ही गायब हो गया, शी इज ट्रॉमाटाइज्ड ऑफ कोर्स, बट उनके हिसाब से वो जो ईरीनेस आ गया ना अभी, क्योंकि अभी भी वो जो खाली रोड था वो अभी भी चल रहा है, अभी भी कोई ट्रैफिक नहीं है, अभी भी रात का टाइम है। सो द डार्कनेस फेल्ट मोर क्रीपी देन द एक्सपीरियंस इटसेल्फ। नाउ ये जो कहानी है, ये कहानी आती है नवाहो नेशन से, जहाँ पे स्किन वॉकर्स का हॉन्टिंग्स देखा गया है, माना जाता है और एक्सपीरियंस किया गया है। ना ऐसी जो कहानियां हैं ये बहुत पॉपुलर हैं अमेरिकन साउथ वेस्ट एरियाज में फॉर जनरेशंस। एंड ये जो नवाहो नेशन है जहाँ पे बहुत लोग मानते हैं अबाउट स्किन वॉकर्स, दे ऑल्सो अवॉइड टॉकिंग और डिस्कसिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग एट नाइट। कुछ लोग तो ओपनली उनके बारे में बात भी नहीं करते हैं, एंड कुछ लोग ये मानते हैं कि टॉकिंग अबाउट देम अट्रैक्ट्स देम। अनलाइक आजकल के इंटरनेट मॉन्स्टर्स या फिर फिक्शनल मॉन्स्टर्स, ये जो स्किन वॉकर्स हैं, दे कम फ्रॉम सेंचुरीज बैक ट्रेडिशनल बिलीव्स एंड ट्रेडिशंस। जो एग्जैक्ट नवाहो वर्ड है जो कि एसोसिएटेड है विद दिस फेनोमेना, उसको कहा जाता है ये नाल्ड लूशी, जिसको अगर आप ट्रांसलेट करो तो माना जाता है विथ इट ही गोज ऑन ऑल फोर्स। नाउ ये जो नवाहो रीजन है, नवाहो नेशन है, दिस वाज इनहैबिटेड बाय द नेटिव अमेरिकन्स। और उनके ट्रेडिशन में एक स्किन वॉकर कोई डीमन नहीं है, कोई घोस्ट नहीं है, बल्कि एक इंसान है जिसने करप्ट पाथ चुना, जिसने गलत पाथ चुना। एक इंसान जो कि विच था या फिर मेडिसिन प्रैक्टिस करता था। इंस्टेड ऑफ यूजिंग दोज पावर्स, एबिलिटीज, कैपेबिलिटीज, नॉलेज टू हेल्प आउट द सोसाइटी, उन्होंने लोगों को हार्म करने में उसको लगाया। एंड दीज पीपल बिकम स्किन वॉकर्स। And after walking on this dark path, they gained the ability to mimic animals or sometimes convert into an animal। और ये जो beings हैं, they are associated with evil, manipulation, curses and psychological terror। Unlike many paranormal legends, ये जो skin walkers हैं, they are deeply tied to the Native American beliefs। And इसीलिए lot of these Navajo leaders जो हैं, वो ये टॉपिक को टैबू के हिसाब से मानते हैं, एंड दे ऑल्सो अवॉइड टॉकिंग अबाउट दीज थिंग्स, दिस फेनोमेना, स्पेशली विद आउटसाइडर्स। ना ये स्किन वॉकर का जो लेजेंड है ये कब डेट बैक करता है बोलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये जब से नेटिव अमेरिकन्स का एग्जिस्टेंस देखा गया है, जब से नेटिव अमेरिकन्स के स्टोरीज बाहर आई हैं, ट्रेडिशंस बाहर आए हैं, स्किन वॉकर की कहानी भी उसी के साथ
निकली है। A lot of historians say कि ये जो कहानी है of skinwalkers that they predate even European colonization and may go back several centuries. ये जो नवाहो पीपल थे, ये लोगों ने यूएस को माइग्रेट किया अराउंड द 1400s एंड ये जो कहानी है तब से ही चालू है, जहाँ तक अगर आप रिकॉर्ड्स देखने जाओ, नहीं तो शायद उसके पहले से भी चल रहा होगा, लेकिन देयर आर नो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स टू कंफर्म द सेम। ट्रेडिशनल नवाहो बिलीफ सिस्टम में लोग जो विचक्राफ्ट प्रैक्टिस करते हैं, जो मेडिसिन प्रैक्टिस करते हैं, दे आर सपोज टू हेल्प आउट the community, they are supposed to heal the people, they are supposed to help out the people. लेकिन skinwalkers जो हैं, they are considered completely the opposite of the good ones. Skinwalkers misuse this sacred knowledge to harm people, to create disorder, to create psychological fear and all of these. कल्चरल अकाउंट के हिसाब से अगर कोई स्किन वॉकर बनता है, मतलब उन्होंने कुछ बड़ा ही कांड किया है उनके ट्रेडिशन में, उनके बिलीव्स में। एंड क्योंकि ये इतने सीक्रेट होते हैं और इतने डेंजरस होते हैं, ये क्या कांड होते हैं, कैसे कांड होते हैं और क्यों होते हैं, उसके बारे में बहुत ही कम इंफॉर्मेशन है। बिकॉज ये जो इंफॉर्मेशन है सिर्फ नवाहो कम्युनिटीज में रहता है और वो लोग आउटसाइडर्स को बताते हैं नहीं। आज के टाइम में जो भी इंफॉर्मेशन है अबाउट स्किन वॉकर्स इस द इंफॉर्मेशन जो कि नवाहो कम्युनिटी ने बहुत ध्यान से देखभाल करके कॉशियसली फिल्टर करके इंफॉर्मेशन लेट आउट किया है और उसी को ही लोग अभी स्प्रेड करते हैं, बात करते हैं या फिर डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं। ट्रेडिशनल डिस्क्रिप्शन के हिसाब से स्किन वॉकर्स आर शेप शिफ्टर्स बेसिकली। उन लोग का जो शेप है, दे कैन टेक फॉर्म ऑफ कयोटीज, वुल्फ्स, फॉक्सेस, क्रोज, आउल्स एक्सेट्रा। कुछ कहानियां ये भी बताती हैं कि जब कुछ रिचुअल होता है वो लोग वही एनिमल के, वही बर्ड के पेल्ट्स भी पहने होते हैं। एंड कुछ कहानियां ये भी मानती हैं दैट दे कैन मिमिक वॉइसेस, क्रिएट फियर और साइकोलॉजिकली मैनिपुलेट विक्टिम्स। एंड ये जो एक्सपीरियंसेस हैं, ये सिर्फ एक पैच से नहीं आता है, इट इज स्प्रेड अक्रॉस डिफरेंट रीजन्स। फॉर एग्जांपल न्यू मैक्सिको में है, एरिजोना में है, यूटा में है, जहाँ पे लोगों ने ऑलमोस्ट सेम ही चीज़ें शेयर करी हैं कि रेड ग्लोइंग लाइट्स दिखते हैं, अनयूजुअली लॉन्ग फिगर्स होते हैं, अनयूजुअली भागता है वो, एंड इट लुक्स लाइक एन एनिमल बट दे आर नॉट वेयरवुल्व्स, दे आर नॉट म्यूटेटेड ह्यूमन बीइंग्स, दे जस्ट लुक वेरी वेरी डिफरेंट। कुछ लोग तो ये भी क्लेम करते हैं कि जब आप डेजर्ट्स में चल रहे हो, वहाँ पे आपको वॉइसेस सुनाई देती हैं ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स, एंड द मोमेंट यू हियर दीज साउंड्स यू शुड नो कि देयर इज अ स्किन वॉकर जो कि मिमिक कर रहा है। एंड ये एक वार्निंग भी है नवाहो कम्युनिटी से कि अगर आप कहीं पे चल रहे हो और सडनली आपको सुनाई देता है कि कोई आपका नाम ले रहा है इन द मिडल ऑफ नोवेयर एट नाइट, instantly leave that place, do not answer, do not engage, do not acknowledge। कुछ ऐसे रिमोट एरियाज में, डेजर्ट्स में, वहाँ पे लोगों ने क्लेम किया है कि दे हैव हर्ड देयर रिलेटिव्स टॉकिंग उनके घर के बाहर, लेकिन जब दरवाज़ा खोलते हैं तो कोई नहीं होता है। बहुत लोग ये भी कंप्लेन करते हैं कि उनके घर के ऊपर से वॉल से स्क्रैचिंग की आवाज़ आती है, टैपिंग की आवाज़ आती है और एक एनिमलिश ग्राउल की भी आवाज़ आती है, लेकिन जब भी कोई बाहर जाता है उनको कोई नहीं मिलता है। बहुत सारे विटनेसेस ये भी क्लेम करते हैं कि जब भी स्किन वॉकर आता है तो जो एनवायरनमेंट है बहुत ईरीली साइलेंट हो जाता है, एनिमल्स की आवाज़ बंद हो जाती है, विंड बंद हो जाता है, एवरीथिंग फील्स लाइक समथिंग इज गोइंग टू हैपन एंड इट फील्स रॉन्ग। स्किन वॉकर्स की जो कहानी है वो तो सेंचुरी से चलती ही आ रही है, लेकिन व्हाट गेव इट द वायरलिटी एंड द एक्सपोजर वाज व्हेन जर्नलिस्ट जॉर्ज नैप started reporting these bizarre experiences जो कि एक फैमिली, द शर्मन फैमिली जो वहाँ पे शिफ्ट हुई थी 1994 में, एक्सपीरियंस करने लगी। तो ये जो फैमिली थी, जैसे ही इन्होंने मूव इन किया, they started sharing that they are experiencing creatures that look like wolves but they are not wolves and that they are immune to gunfire as well। and उनका जो attitude था was like they are not scared of anything, no human, no gunfire, no light, nothing। The family also reported कि उनके जो कैटल्स थे वो म्यूटिलेटेड मिलते थे, वहाँ पे उनको स्ट्रेंज लाइट्स दिखती थी, अनएक्सप्लेन्ड वॉइसेस आते थे। फॉर दैट मैटर अ लॉट ऑफ पीपल ऑल्सो क्लेम्ड कि उनको यूएफओज भी दिखते थे ये रैंच में। एक बार फैमिली ने रिपोर्ट किया एक एनॉर्मस वुल्फ वॉज वॉकिंग टुवर्ड्स देयर प्रॉपर्टी एंड जब ये लोगों ने गोलीबारी करी वो डरा ही नहीं, काम ही रहा और देखते ही देखते चला भी गया वो। एंड धीरे धीरे वो जो रैंच था, इट गॉट द अटेंशन ऑफ बिलियनियर रॉबर्ट बिगलो जो कि वो जगह को खरीदते हैं एंड नेम्स इट द स्किनवॉकर्स रैंच।
His idea, his aim was to scientifically investigate the claims of paranormal, skinwalkers, UFOs, disappearing animals, etc. on the ranch. And he established something known as the National Institute of Discovery Science. Researchers are still monitoring this entire patch of land and they have reported of UFO sightings, weird animal behaviors and apparently saying skinwalkers. लेकिन एक weird बात यह है कि skinwalkers के द्वारा आज तक कभी कोई किलिंग रिपोर्ट नहीं किया गया, आज तक कोई मर्डर रिपोर्ट नहीं किया गया, आज तक कोई इंसान की डेथ रिपोर्ट नहीं की गई। So, जो भी ये क्रीचर है शायद सिर्फ एनिमल्स को ही टारगेट करता है, ह्यूमन को शायद नहीं करता है। बट देन उसका पर्पस क्या है फिर? मे बी आफ्टर टर्निंग टू द डार्क साइड, मे बी आफ्टर यूजिंग दो सीक्रेट नॉलेज फॉर हार्मिंग पीपल, मे बी इट इज अ कर्स। शायद उनको एक कर्स मिला है जहाँ पे वो एनिमल की तरह मूव करेंगे, एनिमल की तरह बन जाएंगे। सो आई थिंक इंस्टेड ऑफ considering it like a power that they are getting after doing these rituals, शायद ये जो उनका टर्निंग पॉइंट है जहाँ पे वो कन्वर्ट हो जा रहे हैं टू एन एनिमल और एनिमल लाइक बिहेवियर, शायद उनके लिए वो कर्स है। मे बी दैट्स व्हाट दे आर सफरिंग थ्रू। नेटिव अमेरिकन राइटर्स एंड स्कॉलर्स ने रिपीटेडली कमेंट किया है, क्रिटिसाइज किया कि कैसे इंटरनेट कल्चर ने स्किन वॉकर्स को एक एंटरटेनमेंट के हिसाब से रख दिया है सिर्फ, व्हाइल इग्नोरिंग द वेरी फैक्ट दैट दे आर सीक्रेट टू देयर कल्चर। क्योंकि बहुत सारे नवाब फैमिलीज के लिए स्किन वॉकर सिर्फ एक फिक्शनल मॉन्स्टर नहीं है, इट इज a true thing for them, it is part of the spiritual belief. लेकिन वही है, आज तक there is no credible evidence of skinwalkers. Of course, जो investigators हैं, they have shared experiences of hearing someone calling out their names, weird animal behaviors, seeing shadow figures जो कि बहुत erratically move कर रहे हैं। लेकिन apart from that, the experiences of skinwalkers has been purely personal for many. हरी रास्ता होता है, ड्राइव कर रहे होते हैं and that is when they see these things. लेकिन ये भी हो सकता है कि जब आप ये डेजर्ट के थ्रू जा रहे हो, जो कैक्टस होते हैं, जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं, they may look like animals. They may look like human beings standing tall. I'm just trying to say कि शायद कुछ explanation होगा, but then I am open. I am open to investigate. I am open to फिगर आउट ऑन माई ओन कि वो रियल है या नहीं है। लेकिन जब तक नहीं होता है, आई थिंक देयर इज ऑलवेज टू साइड्स ऑफ द स्टोरी, वन दैट इज डिबंकेबल, वन दैट कैन ओनली बी शेयर्ड एंड कंक्लूडेड जब आप एक्सपीरियंस खुद करो या फिर इन्वेस्टिगेट करो। सो skinwalkers are basically those who did bad to people. They are basically entities who harmed people. क्योंकि वही हो गया ना, कोई अगर दूसरे इंसान को हार्म कर रहा है मतलब कुछ तो एनिमल क्वालिटी होगा उसमें, इसलिए तो वो हार्म करने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि जिसमें ह्यूमैनिटी हो, जो थोड़ा सा ह्यूमेन हो, वो कभी किसी को हार्म करने का कोशिश नहीं करेगा। एंड आई थिंक दिस इज द मैसेज, दिस इज द होल रियलिटी ऑफ skinwalkers. If you are good, doing good, you will be treated well, you will become respectful figures. But अगर आप वही नॉलेज को लेके किसी को हार्म करने की कोशिश कर रहे हो तो आप पे कर्स लगेगा। The nature is going to curse you, the universe is going to curse you, and you will become animal-like beings. Now this is just my opinion, which I am ready to let go अगर मैं कभी skinwalker experience करता हूँ तो। आई थिंक यही है स्किन वॉकर्स का जो भी है। बहुत सारे आप लोग कमेंट कर रहे थे कि स्किन वॉकर्स के ऊपर कुछ हम वीडियो बनाएं, तो मैंने सोचा मैं बना देता हूं। एंड अगेन टू रिमाइंड यू, अगर आपको नहीं पता है, देन ऑन 6th of September 2026 वी आर सेलिब्रेटिंग आवर 10 years anniversary in Mumbai and it's going to be a crazy celebration. Tickets are already out, tickets बिक रहे हैं एंड क्योंकि अभी बहुत टाइम है, there is a high chance कि हम 1 महीने पहले ही सेल आउट कर दें। तो अगर आप वेट कर रहे हो कि मैं सितंबर में बुक करूंगा, 3-4 दिन पहले बुक करूंगा, तो भाई साहब तब तक खत्म हो जाएगा। जॉइन मी एंड पूजा एंड द टीम एज वी सेलिब्रेट 10 years of our journey through lots of fun stories and games. Yeah, so I'll see you in Mumbai. And अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब, प्लीज़ डू लाइक, प्लीज़ डू लेट मी नो और कौन से टॉपिक पे आप चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊं। एंड ऑफकोर्स इन्वेस्टिगेशन वीडियोज़ आ रहे हैं, दे आर बीइंग एडिटेड राइट नाउ, इन्वेस्टिगेशन हो चुके हैं, it is coming out super soon, so please have some patience, please subscribe, and I will see you on the other side.